Class 9 English Beehive book lesson number 5 The Snake and the Mirror. It is an interesting story written by Vaikom Muhammad Bashir. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या कभी एक सांप ने आपके शरीर के किसी भाग के चारों ओर कुंडली डाली है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक बहुत बड़े काले नाग ने. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी शांत हो गए, चुपचाप हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, एक होम्योपैथिक के डॉक्टर ने हमें ये बात बताई थी. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, ये टॉपिक तब निकला जब हम स्नेक्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे. वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, हम सभी ध्यानपूर्वक सुनने लगे जैसे डॉक्टर ने आगे बताना शुरू किया. इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, गर्मियों की रात थी, रात 10 बज रहे थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई होम, मैंने रात का खाना खाया होटल में और मैं अपने कमरे में लौट कर आया. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे उसी समय ऊपर से आवाज आई और ये जानी पहचानी आवाज थी. और इट इज रिटन इन द बुक, यहां लिखा हुआ है, वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. आप कह सकते हैं कि चूहे और मैं कमरा शेयर करते थे, मतलब हम लोग साथ में रहते थे, मतलब उसके कमरे में चूहे भी थे वो डॉक्टर के. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और केरोसिन का जो लैंप था, मिट्टी के तेल का जो लैंप था, वो मैंने जला दिया. और उस समय घर में बिजली नहीं थी. एक स्मॉल रूम, दैट वाज अ स्मॉल रूम, वो एक छोटा कमरा किराए का था और कुछ दिन पहले ही उसने डॉक्टर का काम करना शुरू किया था और उसकी कमाई भी बहुत कम थी. आई हैड अबाउट 60 rupees इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपए थे और कुछ शर्ट्स थी और कुछ धोतियां थी. और में लिखा हुआ है कि आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, और मेरे पास केवल एक काले रंग का कोट भी था जो मैं उस समय पहने हुए था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज और अपनी बनियान जो इतनी सफ़ेद नहीं थी उन्हें उतार कर तार पर लटका दिया. कमरे की खिड़कियां खोल दी. ये बाहर वाला कमरा था जिसकी एक दीवार जो थी वो खुले मैदान के सामने थी और इसकी छत पर टाइल्स लगी हुई थी और एक एलिवेटेड इसकी दीवार थी जो एक बीम के सहारे टिकी हुई थी. और वो बीम से चूहे नियमित रूप से यहाँ वहाँ चलते रहते थे. और मैंने बिस्तर लगाया, उसे दरवाजे के पास खींचा, पर मुझे नींद नहीं आई. और यहाँ आपकी बुक में लिखा है, आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं थोड़ा घर के बाहर निकल कर अपने खुले हवा में सांस लेने की कोशिश मैंने की. लेकिन बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे हवा के देवता ने छुट्टी ले रखी है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी. मैं वापस कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया और मैंने एक बुक निकाली जो कि मेरे टेबल पर रखी हुई थी जिसका नाम था मेटीरिया मेडिका. मैंने उसे टेबल पर रखकर खोला और टेबल पर एक लैम्प रखा हुआ था और एक मिरर भी था, आईना जिसे हम कहते हैं, और वहीं पर कॉम्ब वगैरह भी रखी हुई थी.
फिर यहाँ लिखा है वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। जब शीशा पास में हो तो उसमें देखने का मन होता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो डॉक्टर साहब ने भी एक बार शीशे में अपने आप को देखा, और देन इट इज रिटन इन द बुक दैट इन दोज डेज आई वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ हैंडसम। उन दिनों में बहुत अपनी सुंदरता पर गर्व करता था और अपने आप को हैंडसम दिखाना चाहता था सभी को। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी उपस्थिति सबको बताना चाहिए। आई picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting. मैंने कंघी उठाई, अपने बाल बनाए ताकि वो साफ सुथरे दिख सके। Again I heard that sound from above. फिर से मुझे ऊपर से कुछ सुनाई दिया। I took a close look at my face in the mirror. आईने के पास आकर मैंने अपने चेहरे को ध्यान से देखा। I made an important decision. और मैंने एक फैसला लिया। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. अब मैं रोज शेविंग करूंगा और एक पतली सी मूछ भी रखूंगा ताकि मैं हैंडसम दिख सकूं। I was after all a bachelor and a doctor. आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे अच्छा दिखना चाहिए। I looked into the mirror and smiled. मैं आईने में देखकर मुस्कुराया। It was an attractive smile. मेरी जो मुस्कान थी वो काफी आकर्षक थी। I made another earth-shaking decision. और उसी समय मैंने एक और फैसला लिया। I would always keep the attractive smile on my face. मैं ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहूंगा। To look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. क्योंकि आखिरकार मैं एक बैचलर हूं और मैं एक डॉक्टर हूं। Again came that noise from the above. मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। और फिर अचानक मुझे एक विचार आया कि क्यों ना मैं शादी कर लूं। और इट इज रिटन इन द बुक, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, आई वुड गेट मैरिड अ वुमन डॉक्टर। मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसके पास खूब पैसे हों और मेडिकल उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही हो। शी हैड टू बी फैट, यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन उसे थोड़ी फैट होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, उसके लिए उन्होंने एक कारण भी दिया है। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. इसके लिए उन्होंने लिखा है कि यदि वो मोटी होगी और मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं भागूंगा और वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। ये उन्होंने कारण दिया है यहाँ पर। Why he wanted his wife to be fat. इस प्रकार के कई विचार उनके दिमाग में चल रहे थे।